ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उसका कारण सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि कल हमने जीबीपी यूएसडी के अंदर 170 पिप्स अर्न किए। गोल्ड के अंदर हमने मोर देन 100 पिप्स की अर्निंग करी। तो टोटल कल हमारी 270 पिप्स की अर्निंग हम लोगों की हुई। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, अपने ट्रेड्स को रिव्यू करेंगे और आज के दिन आपको कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहली बात तो दोस्तों ये कि हम पहले डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को समझेंगे। डॉलर इंडेक्स हमें क्या दिखा रहा है? डॉलर इंडेक्स दोस्तों जैसे मैंने बोला ये तेजी के अंदर है, अभी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो हर टेक्निकल एनालिस्ट का एक एंगल होता है चार्ट को देखने का। सपोज केस स्टडी में वन लेता हूं, कोई टेक्निकल एनालिस्ट है वो इस वक्त देख रहा होगा इसको कि ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा जब ये पूरी यहाँ पे रैली बना देगा और डाउनफॉल दे देगा, तो यहाँ पे जाके डाउनफॉल देगा तब ये राउंडिंग टॉप पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, ठीक है, राउंडिंग टॉप पैटर्न है, पहली बात। दूसरा को टेक्निकल एनालिस्ट देख रहा होगा कि भाई ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ से मैं एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देख सकता हूँ, तो वो इस तरीके से इस व्यू को देख रहा होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि एक ही चार्ट में हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है देखने का, लेकिन एज एन ब्रॉडर पिक्चर अगर मैं बात करूं तो ये बात फैक्ट है, चाहे डबल टॉप पैटर्न हो चाहे रेक्टेंगुलर साइडवेज पैटर्न हो, जो भी है, जब तक $104 के नीचे अब ये जब तक बंद नहीं होता डेली चार्ट में, तब तक आपको डॉलर इंडेक्स में तेजी बरकरार रहेगी और तब तक यूरो, जीबीपी और गोल्ड के अंदर प्रेशर बना रहेगा। पहली बात, हो सकता है कि अभी 104.75 चल रहा हो, 75 पे यहाँ पे गिरे तो 75 पे आपका यूरो भाग जाए, लेकिन 75 पे अगर यूरो यहाँ से इंक्रीज होता है तो इट डजेंट मीन कि उसमें तेजी आ गई है, क्योंकि यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके वापस अगर ऊपर चला गया तो यूरो वापस गिर जाएगा नीचे। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट है। इस साइडवेज मूवमेंट के अंदर आपको, अगर आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें आपको विपसॉस लगेंगे, उसमें आपको लॉस लगेंगे, ये आपको समझने वाली बात है इसके अंदर। तो साइडवेज मूवमेंट के अंदर तो आपको या तो आप आरएसआई जैसा इंडिकेटर को यूज करो आप, ठीक है ना, जहां पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला गेम खेल सकते हो आप, कि रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे आप बाय कर लो जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर। तो अलग अलग तरीके से काम हो सकता है इसके अंदर। तो ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाएं, जिसमें हम आपको पूरा ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, पूरी नॉलेज भी देते हैं आपको हर एक चीज़ की, आपको ट्रेडिंग लेवल्स भी देते हैं पूरे दिन, आपको मार्केट को देखना सिखाते हैं, लाइव ट्रेडिंग कैसे करनी है वो बताते हैं, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करते हैं। तो पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर का एक कोर्स है, तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर्स दिए गए हैं नीचे, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमें समझ में आ गया डॉलर इंडेक्स अभी तेजी में है, तो ये कोई ज़्यादा डिप भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है। जब तक 104 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डरने वाली बात नहीं है। डॉलर के अंदर यूरो मंदा रहेगा। अगर $104 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ जाता है तो ये फिर यूरो के अंदर तेजी पकड़ेगा और ये फिर वापस से $102 तक गिर सकता है। दूसरी बात, टेक्निकली यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है कैंडल का, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का अगर लो टूटता है तो यहाँ से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हम आते हैं, डॉलर इंडेक्स के विपरीत आपको यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है जिसका हाई कट चुका है। अब यहाँ से एक तेजी ये पकड़ सकता है ऊपर 491 की तरफ, 491 के ऊपर ये तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अभी इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैं आपको बता दूं 0500 पे यानी 500 के लेवल पे आपका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग के बिट्स लगी हुई हैं इंस्टीट्यूशंस की। अगर ये 500 के ऊपर आज बंद हो जाता है तो दोस्तों ये 600 से पहले रुकेगा नहीं, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। अगर ये 500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है आज ये, तो ये इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करता रहेगा नीचे के लेवल्स पे। बहुत ज़्यादा मंदी और बहुत ज़्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। 500 के ऊपर बंद हो गया तो आपको 100 पिप की तेजी कम से कम देखने को यूरो यूएसडी में मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ हम इसमें कोई भी ट्रेड आपका रिकमेंड नहीं कर रहे। 500 के ऊपर अगर बंद होता है तो आप तेजी खेल सकते हो। हाँ, जो लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी के अभी यहाँ पे बाय करो।
441 पे। इस कैंडल का जो लो है इसका स्टॉप लॉस रखो। इस कैंडल का लो है आपका 1.0359 का लो है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 340 का कम से कम आप स्टॉप लॉस रखो इसके अंदर। 340 का 100 पिप का आपका स्टॉप लॉस हो गया और 600 तक का आपका टारगेट लेके चलो, तो 160 पिप का आपका टारगेट हो गया। तो ये एक रिस्की ट्रेड है, कोई अगर लेना चाहे पोजिशनल तो ये पोजिशनल ट्रेड ले सकता है। अब हम आते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जैसा कि हमने कहा कि जीबीपी यूएसडी पे हमने 170 पिप अर्न किए हैं। क्यों किए हैं आप हमारा कल का वीडियो जाके देखना और इस लेवल को चेक करना। ये जब हम कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर रहा था 1.2031 के आसपास, और वहां पे हमने रिकमेंड किया था कि आप जीबीपी बाय कर सकते हो, क्योंकि जीबीपी कहाँ तक जा सकता है 1.2200 तक जा सकता है, और जीबीपी ने कल कितना हाई लगाया 1.2205 का हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 170 पिप आपको इसके अंदर मिल गए जीबीपी के अंदर। अगर आपने हमारी वीडियो देख के ट्रेड लिया होता तो 170 पिप आपके पॉकेट में आ जाते। अभी के लिए क्या है जीबीपी यूएसडी के अंदर, दो बातें हैं टेक्निकल्स के लिए। एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है, दूसरा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है जिसका नेकलाइन आपका 1.2210 पे आ रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रेड्स बन सकते हैं हमारे। पहला तो हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं, इसी लेवल पे हम सेल का ट्रेड ले लें और स्टॉप लॉस डालते हैं स्नैक लाइन का 1.2210 का, और नीचे टारगेट हम लेके चलें 1.2050 का। पहला ट्रेड तो आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड अगर मान के चलो ब्रेकआउट दे के ऊपर भगता है तो हम बाय करेंगे 1.2210 पे। टारगेट हमारा रहेगा कम से कम 2400 का। टारगेट हमारा कम से कम 2400 का रहेगा। स्टॉप लॉस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, वहां पे मैं आपको स्टॉप लॉस दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब तक आपका, जब गोल्ड के अंदर पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमें कल प्रॉफिट कैसे मिला 100 पिप का। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो उस समय गोल्ड चल रहा था आपका 1821 के आसपास। मैंने बोला था कि कल ये जा सकता है 1840 तक। कल कहाँ तक गया 41 तक गया। कल इसका हाई देख लेना 1841 समथिंग है, 1841 तक गया। हालांकि मैंने तो 31 तक यानी 100 पिप 10 पॉइंट ही मतलब 100 पिप ही मैंने कैलकुलेट किए हैं, मैंने पूरे 200 पिप कैलकुलेट नहीं किए। तो 100 पिप्स भी हमने इसके अंदर इजीली, अगर आपने 21-22 में खरीद के 31-32 में भी निकाला होगा तो 100-110 पिप आपके घर में आ गए होंगे। तो वो आप काम कर सकते हैं। अभी के लिए गोल्ड के अंदर मेरे पास आज कोई ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर 1841 तोड़ेगा तो 1850 तक जाएगा, नीचे 1818 तक टेस्ट करने नीचे आ सकता है। लेकिन इस बीच क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अभी मेरे को ट्रेंड क्लियर नहीं है गोल्ड का, तो इसके अंदर हम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको नहीं दे सकते। बस एक रिकमेंडेशन यही है कि अगर 1841 ऊपर तोड़े तो बाय कर लीजिएगा 1850 के लिए। ये एक मैं ट्रेड आपको देके जा रहा हूं इसके अंदर। अभी सेल का ट्रेड मैं इसमें नहीं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा मेरे को ट्रेंड क्लियर इसमें नजर नहीं आ रहा है। एक और मैं ट्रेडिंग आपको बता के जा रहा हूँ जीबीपी सीएचएफ के अंदर। जैसे कुछ दिन पहले मैंने यूएसडी कैट के अंदर ट्रेड बताया था। जीबीपी सीएचएफ अभी आप देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन ले रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन ले रहा है। इन्वर्टेड कैंडल बनाई है इसने हैमर। तो यहाँ पे आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। इस कैंडल का जो हाई है वो है 1.2132, अभी चल रहा है 2091। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो नीचे 2040 के लिए। तो यहाँ से आपको 50 पिप की डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, और ऊपर अगर 2132 तोड़ता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी एनालिसिस। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे नॉलेज के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइस।